गौरी जी एक बात बताइए, 1 घंटा हो गया, विश्राम चाचा अभी तक आपकी साड़ियों के बैग लेके क्यों नहीं आए? ती येतच असतील आणि ते आले ना की मी साडी चेंज करते, तू आवर. अरे बहू, शिव भैया, ये हम आपका बैग ले आए. विश्राम चाचा, ये मेरी कुछ साड़ियाँ थी इसमें, वो कहाँ है? हमें नहीं मालूम गौरी बहू कहाँ गई. आपने हमें बैग लाने के लिए कहा तो हम ले आए. उसके बारे में तो भाभी जी को पता होगा, आप उनसे पूछिए ना. ठीक है चाचा, आप जाइए, हम देख लेंगे. ठीक है. अम्मा, अम्मा, तू त्यांना आवाज नको देऊ. अम्मा. शिव ऐक ना माझं तू. ना क्या है तो भाई, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? कौन सी आफत आ गई? अम्मा, वो गौरी जी की आई ने इस बैग में उनके लिए कुछ साड़ियाँ भेजी थी, मिल नहीं रही हैं. कहाँ पर? साड़ियाँ? साड़ियाँ? कौन सी साड़ियाँ? अम्मा जी, कुछ सूती साड़ियाँ थी इसमें. अच्छा अच्छा, वो सूती सस्ती मामूली सी साड़ियाँ. वो तो हमने आश्रम में भिजवा दी. वो बेटा अपने यहाँ ऐसी कोई साड़ियाँ पहनता नहीं ना, हमने सोचा पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी, इसलिए हमने आश्रम में गरीबों में बंटवा दी. भाई गौरी के माँ बाप की खून पसीने की कमाई है, हमने सोचा गरीबों में बट जाएंगी तो इसके आई बाबा को पुण्य मिल जाएगा. हा? अम्मा जी, वो साड़ियाँ मेरे आई ने दी थी बड़े प्यार से, और वो साड़ियाँ मेरे लिए बहुत कीमती थी. मतलब आप देने से पहले एक बार पूछ लेती तो मैं आप. लो, अब ये सुनना बाकी रह गया था. अब हमें अपनी बहू से पूछ के सारे काम करने पड़ेंगे. अब तो हमारे घर में भी मेरा तेरा होने लगा. गौरी देवी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो. अब तुम्हारे मायके से आई हुई किसी भी चीज को छूने से पहले तुमसे पूछ लेंगे. नहीं नहीं अम्मा जी, आप ये क्या कह रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था. बस बस रहने दो, खूब अच्छे से समझते हैं हम. पहले जूता मार लो और बाद में भोली बनकर कहो हमने तो जूता उठाया था, गलती से आपके सर पर गिर गया. अरे वाह, ओ जौनपुर वाली, ये देखो तुम्हारी पसंद का नाश्ता है. हाँ, आज तो तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो. माता जी आप नाश्ता कीजिए, हमारा दिल नहीं है कुछ खाने का. अच्छा चलो, हाँ, ये चाय पियो, हम दे रहे हैं, लो चाय पियो. लो लो लो. अरे पियो भी. हाँ, पियो पियो पियो. जौनपुर वाली, हम क्या कह रहे हैं, सुनो. बैर से क्रोध का जन्म होता है और क्रोध से तन और मन दोनों की हानि होती है. इसलिए ये क्रोध अपने मन से निकाल दो, वरना ये अंदर ही अंदर नासूर बन जाएगा और फिर तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी. और हम क्या कहते हैं, हमें देखो 70 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक टनटनाट हैं. पूछो कैसे? पूछो पूछो जी. क्या है कि हम अपने दिल में ना कोई बात नहीं रखते हैं? जो हमारे दिल में भड़ास होती है ना, हम तुम पर निकाल देते हैं. क्या कहते हैं कि तुम भी अपने दिल की भड़ास अपनी बहू पे निकाल दो.
माताजी, हमें जो कुछ भी कहना था हम कह चुके। रुको, मुंबई वाली, जी दादी जी। यहाँ आओ जरा, अभी करते हैं बात। जी अच्छा तो मुंबई वाली, अब तुम बताओ, हैं? तुम क्या चाहती हो? कि तुम्हारी सास तुम्हारा कोई सामान न छुए? हैं? नहीं नहीं दादी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वैसे भी आज जो भी मेरे पास है वो सब अम्मा जी का ही दिया हुआ है। यहाँ तक कि इनके बेटे से रिश्ता जोड़कर मैं बनारस आई हूँ। मग मी तुझं माझं का करेन? मतलब जो भी मेरा है वो सब इन्हीं का तो है। कर तो दिया गौरी। तुम अच्छे से जानती हो कि हम तुम्हें साड़ियों में तौल सकते हैं। फिर भी तुमने अपनी उन 4 सूती साड़ियों के लिए हमें कितना कुछ सुनाया। नहीं अम्मा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वो क्या है कि वो साड़ियाँ मेरे आई की थी। मेरे इमोशंस जुड़े हैं उनके साथ, मेरी बचपन की यादें हैं। तो बस इसी बात का थोड़ा बुरा लगा और गलती से मुंह से निकल गया। मैं इसका मतलब तुम्हारी आई ने अपनी पुरानी सूती साड़ियां तुम्हें दी? नहीं अम्मा जी, वो मुझे बहुत पसंद थी इसीलिए। लेकिन गौरी, बस 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 जौनपुर वाली, हमारी बात सुन। तुम्हारी दी हुई भारी से भारी साड़ियां भी एक माँ की दी हुई साड़ी की कमी पूरी नहीं कर पाएगी। सही कह रही हैं दादी जी, उन साड़ियों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। सरला, गंगा जली लेके आओ। जाओ गंगा जली छिड़को। जी दादी। हाँ। जौनपुर वाली, देखो अब ये गुस्सा छोड़ दो, हैं? और इस बात को यहीं खत्म करो। गौरी जी, आपको समझने में सिर्फ अम्मा ने गलती नहीं की, हमने भी गलती की है। गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया आपसे। गौरी बिटिया, मैंने कहा था ना कि मुन्ना को मैं कान से खींच कर लेके आऊंगा। सुन लिया तुम्हारे पति को? मुन्ना चलो माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए गौरी जी। देखिए देखिए, हम आपके लिए आई जैसी साड़ियां लेके आए हैं। इसमें आई का प्यार तो नहीं है, पर उनकी झलक जरूर है। इसका मतलब गौरी अपनी आई की तरह सूती साड़ियां पहनेगी इस घर में? हाँ तो क्या हुआ है? अरे साड़ी साड़ी होती है। और मुन्ना, अरे इतनी कंजूसी है? सिर्फ 2 ही साड़ियां? एक काम कीजिए, आप ये पहन लीजिए। आइक ना, आपको पता नहीं है आपको इन साड़ियों में देखने के लिए कितने बेताब हैं। हमें हमारी वही सिंपल और सुपर गौरी जी चाहिए। इन भारी भरकम साड़ियों में ना आप अम्मा की बहू लगती, हमारी गौरी जी नहीं। आपको हमारी गौरी जी लौटानी होगी। तू एकदा तरी ऐकून घे गौरी जी माझं। प्लीज, आपको हमारी कसम।